वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द एसेंशियल पेरिफेरल्स सच एज द कीबोर्ड, स्क्रीन, डिस्क ड्राइव एंड पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट्स। तो वो कौन सा पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मैनेज करता है एसेंशियल पेरिफेरल्स को, जिसमें कीबोर्ड, स्क्रीन, डिस्क ड्राइव एंड पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट्स आते हैं। तो वो पार्ट होता है बायोस। पिछली वीडियो में हमने बायोस के बारे में पढ़ा था, जिसमें बताया था कि वो हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है डैश वायरसेस आर ऑफन ट्रांसमिटेड बाय अ फ्लॉपी डिस्क लेफ्ट इन द फ्लॉपी ड्राइव। तो इसका राइट आंसर है बूट सेक्टर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डैश कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन एंड प्रोवाइड अ मीन बाय विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो वो क्या होता है जिसके ज़रिए यूज़र जो है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट होता है और वो कंप्यूटर को कंट्रोल करने का एक माध्यम होता है। तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट कराता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही हम कंप्यूटर के सभी फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए। सर्वर कंप्यूटर किसके ज़रिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेटवर्क के जरिए वो अन्य कंप्यूटर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो URL स्टैंड्स फॉर, तो URL स्टैंड करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS इज ए। तो DBMS क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज टू क्रिएट, मेंटेन एंड प्रोवाइड कंट्रोल एक्सेस टू डेटाबेस। तो जो डेटाबेस क्या होता है, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ डेटा को क्रिएट करने में, मेंटेन करने में और उसको कंट्रोल करने के लिए एक्सेस प्रोवाइड करता है DBMS। तो ध्यान रखना। अब प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रॉक्सी सर्वर जो है वो इनमें से किसके लिए ये यूज़ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस। तो जो वेब पेजेस पर क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती हैं उनको प्रोसेस करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। When data changes in multiple list and all list are not updated, this causes। तो जब डेटा चेंज होता है मल्टीपल लिस्ट में और लिस्ट अपडेट ना हो तो उस कारण को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा चेंज हो रहा है और वो अपडेट नहीं हो रहा तो उस कारण को बोला जाएगा डेटा इनकंसिस्टेंसी। डैश आर वर्ड्स दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सेट असाइड फॉर इट्स ओन यूज़। तो वो कौन से वर्ड होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेट किए जाते हैं एक पर्टिकुलर यूज़ के लिए? तो उन वर्ड्स को क्या बोला जाता है? तो उन वर्ड को बोला जाता है रिजर्व वर्ड्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डैश डिस्क्राइब बट इज डेटाबेस फील्ड। तो क्या है जो डिस्क्राइब करता है कि ये एक डेटाबेस फील्ड है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फील्ड नेम्स। फील्ड नेम ही डिस्क्राइब करेगी कि ये एक डेटाबेस की फील्ड है। You must install a dash on a network if you want to share a broadband internet connection। तो हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर हमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करना है? तो उसका राइट आंसर होता है राउटर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो हमें राउटर लगाना पड़ेगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के साथ, तब जाके हम उस नेटवर्क को शेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अ गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज़। नॉर्मलाइजेशन होती है ये डेटाबेस का रूल होता है। तो इसका मेन गोल क्या होता है? तो इसका मेन गोल होता है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मिनिमाइज द नंबर ऑफ रिडेंसी।
तो नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? तो नॉर्मलाइजेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जो रीऑर्गेनाइज करता है डेटा को जो डेटाबेस में होता है। नेक्स्ट है ग्रांटिंग एन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू इंटरनेट वेब पेजेस इज ऑफन इम्प्लीमेंट यूजिंग। तो जो आउटसाइड के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको इंटरनेट वेब पेजेस का एक्सेस देने के लिए किस नेटवर्क का यूज़ होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्स्ट्रानेट। अब एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट दोनों ही प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, लेकिन इनका काम अलग अलग होता है। एक्स्ट्रानेट का यूज़ कंपनी अपने जो उनके आउटसाइड के जो भी उनके वेंडर होते हैं, सप्लायर होते हैं और उनके पार्टनर जो होते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए वो एक्स्ट्रानेट जो प्राइवेट नेटवर्क होता है उसका यूज़ करते हैं। आउटसाइड जो उनकी कंपनी के बाहर के लोग उनसे जुड़े हुए होते हैं उसके लिए वो एक्स्ट्रानेट का यूज़ करते हैं, नेटवर्क का यूज़ करते हैं। और इंट्रानेट जो होता है वो विद इन अ कंपनी जो उन कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे और कोलैबोरेट करेंगे, तो वो जिस नेटवर्क का यूज़ करेंगे वो इंट्रानेट नेटवर्क होता है। तो एक्स्ट्रा से आप याद रखना, एक्स्ट्रा आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होगा, इंट्रा जो होगा वो अंदर के जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए यूज़ होता है। विच टर्म आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब एंड द मेन पेज ऑफ द एंटायर साइट। तो वो कौन सी टर्म होती है जो आइडेंटिफाई करती है स्पेसिफिक कंप्यूटर और वो किसी भी साइट का मेन पेज होता है? तो वो टर्म होती है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, URL। The code that relational database management system use to perform their database task is referred to as। तो जो कोड यूज़ होता है RDBMS में जो परफॉर्म करता है डेटाबेस के टास्क को, तो उसमें जो जिस लैंग्वेज का यूज़ होता है वो यूज़ होता है SQL का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ होता है RDBMS में। नेक्स्ट है चिप इज़ ए कॉमन निकनेम फॉर। तो हम अक्सर जो IC होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट उसको हम चिप का नाम देते हैं कॉमन भाषा में। तो जो भी एक सर्किट होता है उस पर जो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं वो होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट में थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर लगे होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ द प्राइमरी की इन अ डेटाबेस इज। तो जो प्राइमरी की होती है डेटाबेस में उसका पर्पस क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोवाइड अ मैप ऑफ द डेटा। डेटा का एक मैप प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है अ डैश कंटेन स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिक स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम। तो एक कौन सा स्पेसिफिक रूल होता है एल्गोरिदम में जो उसके रूल्स एंड वर्ड्स को एक्सप्रेस करता है लॉजिकल स्टेप्स में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंटैक्स। सिंटैक्स जो होता है वो एक सेट ऑफ रूल्स एंड वर्ड दैट एक्सप्रेस द लॉजिक स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम। सिंटैक्स अगर आसान भाषा में जाने तो सिंटैक्स जो होता है वो कंप्यूटर को बताता है कि किस तरह से कोड को रीड करना है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड का यूज़ होता है उसको कैसे रीड करना है। और सिंटैक्स जो होता है वो डिफ़ाइन करता है वेरियस कम्बिनेशन ऑफ सिंबल के मीनिंग को। जो भी हमारी लैंग्वेज, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंबल्स का कॉम्बिनेशन बना होता है उसका क्या मतलब होता है वो डिफ़ाइन करता है सिंटैक्स, और वो कंप्यूटर को बताता है कि किस तरह से कोड को रीड करना है। द डिज़ाइन ऑफ द नेटवर्क इज़ कॉल्ड द नेटवर्क। तो जो नेटवर्क का डिज़ाइन होता है उसे बोला जाता है नेटवर्क आर्किटेक्चर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, डिज़ाइन ऑफ ए नेटवर्क इज़ कॉल्ड द नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट
इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में, कहाँ से हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, वो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैश मेमोरी से। तो जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको फेच किया जाता है कैश मेमोरी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द डैश कंटेन डेटा डिस्क्रिप्शन एंड डिफाइन द नेम, डेटा टाइप एंड लेंथ ऑफ ईच फील्ड इन द डेटाबेस। तो वो क्या होता है डेटाबेस में जो डिफाइन करता है डेटा के नेम को, डेटा किस तरह का है और डेटा की लेंथ क्या है। हर एक फील्ड में एक अलग अलग डेटा का नाम होता है, डेटा किस तरह का है वो होता है। तो वो सब किस में होते हैं, तो वो होते हैं डेटा डिक्शनरी में। तो डेटाबेस में जो डेटा डिक्शनरी होती है उसी की सहायता से आपको पता चलेगा कि डेटा किस तरह का है, डेटा का नाम क्या है, डेटा की लेंथ क्या है हर एक फील्ड में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेटा डिक्शनरी। नेक्स्ट है पर्सनल लॉग्स और जर्नल्स एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज। तो जो भी हमारे पर्सनल लॉग होते हैं, जर्नल एंट्री होती है किसी भी वेब पेज में, तो उन्हें बोला जाता है ब्लॉग्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ब्लॉग। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है अ डैश यूजेस पिक्चर्स कॉल्ड आइकन्स एंड मेन्यू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन टू सेंड कमांड्स टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो वो क्या है जो यूज़ करता है पिक्चर्स को, यानी कि आइकन्स जो होते हैं, जो डिस्प्ले करता है मेन्यू को स्क्रीन पे एक कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो होता है ऑप्शन बी, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द डैश मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो वो कौन सा मैनुअल होता है जो आपको ये बताता है कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल आपको हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि हमें उस डिवाइस को यूज़ कैसे करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूज़र। यूज़र मैनुअल हमें बताता है कि कैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को यूज़ करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। तो इनमें से वो कौन सा है जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डायल अप। डायल अप क्या है, डायल अप जो है वो एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है। डायल अप यूज़ करता है मॉडेम का, और इसमें टेलीफोन लाइन के थ्रू हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं। डायल अप की जो इंटरनेट कनेक्शन की जो स्पीड होती है वो 56 kbps होती है, जबकि ब्रॉडबैंड की 256 kbps या इससे ज़्यादा हो सकती है। तो ये ध्यान रखना। और DSL इसमें डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर सच एज वायरसेस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस दैट हैज़ ए मैलिशियस इंटेंट इज़ नोन एज। तो जो भी वायरस, वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस है, तो इन जो मैलिशियस इंटेंट होते हैं तो इनको क्या बोला जाता है, तो इन्हें बोला जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मेलवेयर। मेकिंग अ फील्ड डैश मीन्स दैट इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिक्वायर्ड। मेकिंग अ फील्ड रिक्वायर्ड मीन्स दैट इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। तो जो भी कोई रिक्वायर्ड फील्ड है अगर उसको बनाया जा रहा है तो वो कभी भी खाली नहीं होगी। नेक्स्ट है डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। तो ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम सॉफ्टवेयर में एरर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एरर की जगह आपको बग्स भी देखने को मिल सकता है, एरर की जगह बग्स भी हो सकता है। तो बग्स को फाइंड करने के लिए और उनको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीबगिंग प्रोसेस का, डीबगिंग प्रोसेस का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। नेक्स्ट है डैश आर वायरसेस दैट आर ट्रिग्ड बाय द पैसेज ऑफ टाइम और ऑन ए
सर्टेन डेट। तो वो कौन से वायरस होता है जो ट्रिगर किया जाता है एक सर्टेन टाइम और डेट पर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाइम बॉम्ब्स। टाइम बॉम्ब्स एक वायरस है। नेक्स्ट है लिनक्स इज़ अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट इज़ अ बैकअप। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। रीस्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, बैकअप इंफॉर्मेशन को रीस्टोर करना बैकअप कहलाता है। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन की एक सही कॉपी वो अपने पास रखता है। जो भी हमारा डेटा होता है, हमारा उसमें पिक्चर्स, वीडियो जो भी होता है, वो उसको एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल सही कॉपी अपने पास रखता है। द एबिलिटी टू गेट अ सिस्टम अप एंड रनिंग इन द इवेंट ऑफ ए सिस्टम क्रैश और फेलियर। तो वो बैकअप की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कई बार आपका जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाए या फेल हो जाए, तो हमारा डेटा जो है वो लॉस्ट ना हो, उसके लिए बैकअप का यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो हमने डेटा को प्लेस करना है स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट की तरफ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है करैक्टर फील्ड रिकॉर्ड डेटाबेस। उससे पहले भी दो चीज़ें आती हैं, बिट और बाइट। पहले बिट आती है सबसे छोटी, फिर बाइट आएगी, फिर करैक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डेटाबेस। तो बिट, बाइट, करैक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। BVCFRFD। तो ये है इसका सही ऑर्डर, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है द इंटरनेट इज़। तो इंटरनेट क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेट इज़ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स डैश आर लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो वो कौन सी लिस्ट होती है कमांड की जो स्क्रीन पर अपीयर होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स कंसर्निंग फाइल नेम। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है फाइल के संदर्भ में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द फाइल एक्सटेंशन कम्स बिफोर द डॉट फॉलोड बाय द फाइल नेम। तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले फाइल का नेम आता है, उसके बाद एक्सटेंशन आती है फाइल नेम के बाद, और फाइल नेम के बाद डॉट तो होता ही है, और डॉट के बाद एक्सटेंशन लिखी जाती है। तो बाकी जो है वो सभी जो हैं, ये बाकी सारी ट्रू स्टेटमेंट है फाइल नेम से रिलेटेड। वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। तो उसे बोला जाता है ऑप्शन सी, ऑथेंटिकेशन। विच ऑफ फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली नॉट बी ए सिम्टम ऑफ ए वायरस। तो इनमें से बताना है जो वायरस का सिम्टम नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द CD-ROM स्टॉप फंक्शनिंग। बाकी जो ऑप्शन है वो वायरस के सिम्टम हैं। अ कंपाइलर इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। When a key is pressed on the keyboard, which standard is used for converting the keystroke into the corresponding bits। तो जब भी हम कीबोर्ड में एक की को प्रेस करते हैं तो वो कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ होता है की स्ट्रोक को कन्वर्ट करता है कोरस्पॉन्डिंग बिट्स में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ASCII कोड। ये आंसर गलत है। ASCII कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये ध्यान रखना, ASCII, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है अ पिक्सल इज। तो एक पिक्सल क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन स्मॉलेस्ट रिजोल्वेबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर। Which device is used as the standard pointing device in graphical user environment? पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका यूज़
हम कॉमनली यूज़ करते हैं हमारे ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट में, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माउस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम माउस के जरिए ही आइकन्स पर क्लिक करके एप्लीकेशन को रन करते हैं। विच नंबर सिस्टम इज़ यूजली फॉलोड इन अ टिपिकल 32-बिट कंप्यूटर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2, 1 और 0। उसमें जो नंबर सिस्टम यूज होता है वो होता है 1 और 0। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर होगा स्कैनर। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। फ्लैट स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो टच स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन एक तरह से उसके ज़रिए हम इनपुट भी देते हैं और आउटपुट भी लेते हैं। तो टच स्क्रीन जो है वो दोनों तरीक़ों से काम करती है, इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट डिवाइस भी। तो टच स्क्रीन को हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखेंगे, टच स्क्रीन को, और स्कैनर तो इनपुट डिवाइस ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कैनर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैव ए लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली इंफॉर्मेशन टू इट बट कैन नॉट इरेज और मॉडिफाई इट? तो वो कौन सा डिवाइस होता है जिसमें लिमिटेशन होती है कि हम उससे सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं और उसको इरेज नहीं कर सकते, उसको ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं? तो ऐसा होता है CD रोम में। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है, उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं, ना ही इरेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन कॉम्पैक्ट डिस्क? तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है CD, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेज़र टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा? तो वो कौन सा स्टोरेज डिवाइस होता है जो सबसे ज़्यादा डेटा को स्टोर करता है? तो इसका राइट आंसर है हार्ड ड्राइव। ऑप्शन बी, हार्ड ड्राइव जो है वो सबसे ज़्यादा डेटा को स्टोर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव? तो इनमें से वो कौन सी कंपनी है जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है हार्ड डिस्क ड्राइव बनाने में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीगेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्द मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।